हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो जैसे कि आपको पता है कि आज हमारा जो सेशन होने वाला है ये मैराथन सेशन है। किसका? सिर्फ और सिर्फ हमने इसमें जीएस को लिया हुआ है। 100+ क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलेंगे एंड सभी को यहाँ पे पार्टिसिपेट करना है। एक बैड न्यूज़ भी है, मैं कब से लाइव आने का कोशिश कर रही थी बट वो लाइव भी नहीं हो पा रहा है। कोई नहीं, इतना इशू नहीं है, एक दिन हो जाएगा वो भी मसला हल। तो बस इतना ही आपसे बोलना था। एंड जो चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करके अपने व्यूज ज़रूर बताइएगा। स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन, जहाँ से हमने अपना जीएस वाला पैटर्न किया। हाँ, मैंने आपको एक चीज़ भी बोली थी कि जिसको भी मतलब कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, चाहे वो मैथ्स का है या कुछ है, क्या होता है ना, वीडियो में पढ़ाते पढ़ाते बहुत लंबा हो जाता है वीडियो। तो मैं नहीं चाहती कि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाए। एंड आपको जो भी प्रॉब्लम है किसी भी क्वेश्चन में, चाहे वो मैथ्स का है, रीजनिंग का है, जो भी क्वेश्चन है, आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप मुझे टेलीग्राम पे मेरे पर्सनल जो अकाउंट है उस पर भी आप मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगी, ठीक है। चलिए, अभी हमारा जो है आज का, हमने जीएस सेक्शन लेना है एंड मैंने आपको जो बताना था वो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया है कि आपको क्या करना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा, आपने उसमें ज्वाइन कर लेना है। अपनी क्यूरी जो भी हो आप मुझे वहां पे पूछ सकते हैं बिल्कुल आराम से। चलिए स्टार्ट करें। फर्स्ट क्वेश्चन, द ग्रीन प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम इज। ग्रीन प्लैनेट कौन सा है सोलर सिस्टम में? मार्स है, यूरेनस है, वेनस है या फिर अर्थ है? क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर सभी के लिए आपको 10-10 सेकेंड्स जो है वो मैं देती रहूंगी। आपने इनके आंसर्स जो है वो बताते रहने हैं कि ग्रीन प्लैनेट कौन सा है, हरा प्लैनेट कौन सा है। मार्स तो नहीं है। मार्स कौन सा प्लैनेट है? रेड प्लैनेट। क्यों? बिकॉज यहाँ पे क्या होता है, आयरन ज़्यादा मिलता है, आयरन कंटेंट की वजह से इसको रेड प्लैनेट बोला जाता है। वीनस तो भी नहीं है। अर्थ तो ब्लू प्लेनेट है। बचा कौन सा? यूरेनस। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है जी, चलिए। एट विच प्लेस ऑन अर्थ आर देयर आर डेज एंड नाइट्स ऑफ इक्वल लेंथ ऑलवेज? डेज और नाइट इक्वल लेंथ की होती है हमेशा। ये कहाँ पे होती है? इक्वेटर के पास, पोल्स के पास, प्राइम मेरिडियन के पास, या कहीं भी नहीं, नोवेयर, यानी कि कहीं भी नहीं। चलिए इसका बताइए। क्वेश्चन नंबर 2, ओके तो इसका आंसर हम आपको बता देते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। होप आपने सही किया होगा। फतेहपुर सिकरी वॉज फाउंडेड एज ए कैपिटल ऑफ मुगल एम्पायर बाय। कौन से मुगल एम्पायर ने फतेहपुर सिकरी को अपनी कैपिटल बनाया था? जहांगीर, अकबर, बाबर या हुमायूं? क्वेश्चन नंबर 3, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है जी, नेक्स्ट मूव करते हैं। द ग्रैंड कैनियन लोकेटेड इन विच कंट्री। जो ग्रैंड कैनियन है वो कहाँ पे है? ग्रैंड कैनियन कहाँ पे है? क्या वो घाना में है, यूएस में है, कनाडा में है या फिर बोलिविया में? आज मेरा ये पेन भी नहीं चल रहा है, इसमें भी कोई मसले हो रहे हैं। आई डोंट नो मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, बार बार ये पेन रुक जाते हैं। अब चल रहा है। अब चल रहा है, ठीक है। चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हो सकता है? अब चल रहा है। इसके भी थोड़े से ना नखरे हो जाते हैं बीच बीच में। क्वेश्चन नंबर 4, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यूएस में देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन। विंध्याचल, ध्यान से पढ़िए, देखिए फिर से हो गया इसको कुछ। क्या है भी यार, आज नहीं करना नखरे, कल कर लेना। विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पे लोकेटेड है? उत्तर प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में है या फिर तमिलनाडु में? कहाँ पे हमें देखने को मिलेगा विंध्याचल? देखिए विंध्याचल से तो आपको पता ही है क्या है, जुड़ा है हमारा मध्य प्रदेश। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज क्रेडिटेड विद सेटिंग अप यूरेनियम सिटी? ठीक है, क्रेडिटेड विद यूरेनियम सिटी। रशिया है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है या नन ऑफ द अबव? इनमें से कोई भी नहीं है। तो
कौन सी है यूरेनियम सिटी? किसको बोला गया? रशिया को, कनाडा को, ऑस्ट्रेलिया को, या इनमें से किसी को भी नहीं? इसको क्या हो रहा है आज? मेरे साथ यही होता है। क्वेश्चन नंबर 6, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 7, इफ यू स्टे अगर आप साउदर्न हेमिस्फेयर में होते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग विड बी ट्रू अबाउट 21 जून? 21 जून के रिलेटेड आपसे क्या मतलब सही होगा अगर आप साउदर्न हेमिस्फेयर में होंगे? नॉर्थ में नहीं, ऊपर नहीं, नीचे वाली साइड में, साउथ में होंगे। तो क्या होगा? लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट नाइट, इक्वल डे एंड नाइट, ये सॉरी ये एक अलग एक ऑप्शन है, इक्वल डे एंड नाइट, शॉर्टेस्ट डे एंड लॉन्गेस्ट नाइट, कंटिन्यूसली डे लाइट इज एक्सपीरियंस। ये नहीं आगे, बस ये है, इतना सा ये पढ़िए आप। ये नीचे ऊपर वाला ऑप्शन ना नीचे ही प्रिंट हो गया। चलिए, इफ यू स्टे इन द साउदर्न हेमिस्फेयर, तो इनमें से आपके साथ क्या हो सकता है? क्या होगा भाई? मुझे नहीं पता, आप लोग बताइए आपके साथ क्या होगा अगर आप स्टे कर रहे हो। यहाँ पे ये नहीं लिखा है कि मैंने स्टे किया या आपने स्टे किया, आपने बताना कि आपके साथ क्या होगा। वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। अब आप बताइए यहाँ पे आपके साथ क्या हो रहा है कि अगर आप साउदर्न हेमिस्फेयर में जा रहे हैं तो आपके साथ 21 जून को क्या मसला हो जाएगा? चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, लॉन्गेस्ट डे होगा एंड शॉर्टेस्ट नाइट होगा। यही इसके साथ मसला हो रहा है। इस पेन को इरिटेट कर दिया इसने मुझे भी। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, जिसने लगाया है काफी अच्छी बात है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए है। ठीक है, 21 जून को यही होगा। दिन लंबा होगा, रात छोटी होगी। चलिए, द मिडिल हिमालयाज आर ऑल्सो नोन एज, मिडिल हिमालयाज को क्या बोला जाता है? द मिडिल हिमालयाज आर ऑल्सो नोन एज, क्या बोला जाता है? हिमाचल, शिवालिक, अरावली या हिमाद्री? मिडिल हिमालयाज को क्या बोला जाता है? अरावली तो नहीं बोला जाता है, शिवालिक भी नहीं बोला जाता, शिवालिक तो आउटर हिमालयाज है। मिडिल हिमालयाज को क्या बोला जाता है? हिमाचल। नेक्स्ट, when the prime meridian of a greenwich has the sun at the highest point in the sky, all the places along the meridian will have, all the places around the meridian will have, जब प्राइम मेरिडियन के पास सन होगा हाईएस्ट पॉइंट पे, ठीक है, तो जो प्राइम मेरिडियन के पास जो प्लेसेस होगी वहां पे क्या होगा? सनराइज होगा, सनसेट होगा, मिड डे होगा या मिडनाइट होगी? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या होगा? जब प्राइम मेरिडियन के हाईएस्ट पॉइंट पे सन आपको दिखेगा तो प्राइम मेरिडियन के आसपास की जो कंट्रीज है वहां पे क्या हो रहा होगा? सन भी देखो कैसा बना दिया मैंने। ऐसा होता है सन, थोड़ा सा ऐसा। तो बताइए क्या होगा? सभी यार वो ज्वाइन किया करो प्रीमियर जब डालते हैं, क्योंकि उससे क्या होता है ना, आप लोग लाइव इंटरेक्ट, मैं भी कमेंट सारे उस टाइम देख रही होती हूँ एंड काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे जुड़े होते हैं, तो आप सब भी जुड़ लीजिए। एंड अभी तक जो वीडियो देख रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो न्यू है। तो यहाँ पे इसका आंसर हम बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का है आंसर बी, सनसेट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 पे जाते हैं। बाय वट नेम शिफ्टिंग कल्टीवेशन डन इन थाईलैंड नोन? शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो थाईलैंड में होती है उसे क्या बोला जाता है? तमारी, हुमा, तावी या फिर नन ऑफ द अबव? शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो थाईलैंड की होती है उसको क्या बोला जाता है? क्वेश्चन नंबर 10 का क्या आंसर होगा? जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन होती है ना थाईलैंड वाली, उसको क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है ऑप्शन नंबर ए, डेट इज तमारी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, विच प्लैनेट हैज द लॉन्गेस्ट टाइम टू गो अराउंड द सन? सन के अराउंड जो है लॉन्गेस्ट टाइम कौन सा प्लैनेट लेता है? अर्थ, जुपिटर, यूरेनस, नेपच्यून? क्वेश्चन नंबर 11, सबसे ज्यादा टाइम इनमें से सन के इर्द गिर्द घूमने को कौन लेता है? क्या वो अर्थ है, जुपिटर है, यूरेनस है या फिर नेपट्टून है? जल्दी। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट बिगन इन 1942? इनमें से कोई मूवमेंट है जो बताना है अपने 1942 में कौन सी मूवमेंट जो है वो शुरू हुई थी? क्या वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है,
खिलाफत मूवमेंट है, क्विट इंडिया मूवमेंट है, या होम रूल मूवमेंट है? इनमें से कौन सी मूवमेंट जो है वो 1942 में शुरू हुई थी? 1942 में शुरू हुई थी, कौन सी मूवमेंट है? देखिए मैं सोच रही हूँ एक चीज़ आपके लिए कि मैं आपके ना जो ज्योमेट्री के क्वेश्चंस है ना, चाहे अगर रीजनिंग के ना भी करा पाऊँ जो मॉक टेस्ट है उसमें, बट हाँ मैं ज्योमेट्री के क्वेश्चंस आपको करवा दिया करूँगी, ठीक है, ताकि आप लोग जो हैं जो कमेंट्स कर रहे हैं कि हमें ज्योमेट्री के क्वेश्चंस नहीं समझ आ रहे हैं या जो भी मुझे कोई बोल रहा है तो उसकी हेल्प हो जाए। तो ठीक है, नेक्स्ट टाइम ऐसे ही होगा कि आपके जो भी ज्योमेट्री के क्वेश्चन है प्लस आपके जो मैथ्स के क्वेश्चन है वो मैं आपको जब मॉक टेस्ट होगा उसी दौरान आपको करवा दूंगी। एंड प्लस रीजनिंग के जो है अगर वो नहीं भी हो पाए क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है ना, तो उससे क्या हो जाता है कि फिर 1-1.5 घंटा फिर ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो मैं चाहती हूँ कि आपका ना क्या हो, मॉक टेस्ट में आपका टेस्ट हो, मैं आपका टेस्ट देखना चाहती थी कि आप लोग कहाँ पे लाइक कर रहे हो, कि आपको कहाँ तक आता है। पर अगर आप लोग चाहते हो कि मैं आंसर भी वहीं पे करवा दूँ तो मैं आपको नेक्स्ट जो हमारा मॉक टेस्ट होगा वो आपको वहीं पे करवा दूंगी, ठीक है ना, जो नेक्स्ट संडे को हमारा मॉक टेस्ट होगा, फुल मॉक टेस्ट उसमें करवा देंगे। तो अभी वाला बताइए, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 की बात है, खिलाफत मूवमेंट भी 1920 की बात है, होम रूल मूवमेंट कब से शुरू हुई थी? 1916 की बात है। हमारी आ जाती है क्विट इंडिया मूवमेंट जो यहाँ पे 1942 में शुरू हुई थी। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है जी। चलिए, in 1917 an organized resistance to destruction of forest spread throughout India and came to be known as 1917 में destruction of forest हो रहा था throughout India, उसको क्या बोला जा रहा था? साइलेंट वैली बोला जा रहा था, स्वदेशी मूवमेंट है, नर्मदा आंदोलन है, या फिर चिपको मूवमेंट है? तो इनमें से किसको बोला जा रहा था? कौन सी मूवमेंट चलाई थी जब फॉरेस्ट डिस्ट्रक्शन हो रहा था? उस टाइम पे कौन सी मूवमेंट चलाई गई थी? तो वो थी हमारी चिपको मूवमेंट, जिसको हग द ट्रीज भी बोला जाता है, हग द ट्रीज। ओके, तो ये चलाई गई थी। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। व्हेन डिड गांधी जी गेव द स्लोगन स्वराज इन 1 ईयर? ये वाला क्वेश्चन। At the time of Dandi March, during the non-cooperation movement, during the civil disobedience movement, at the time of गोल माझे movement। तो बताइए स्वराज इन 1 ईयर जो है वो उन्होंने कब दिया था कि हमें स्वराज चाहिए? ये गांधी जी ने बोला था स्वराज इन 1 ईयर। बाकी वो स्वराज इज माई बर्थ राइट वो अलग है, वो किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक ने, वो अलग है, वो नहीं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का ईयर भी आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है। चलिए, हु वाज द फाउंडर ऑफ इंडियन हाउस इन लंदन? इंडियन हाउस इन लंदन जो हुआ था उसके फाउंडर कौन थे? श्यामजी भावे, रसबिहारी बोस, रामचंद्र, या फिर तारकनाथ दास? तो इनमें से जो है कौन थे फाउंडर ऑफ इंडियन हाउस इन लंदन? क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताइए। तो ये है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, हु वाज द कंटेम्परेरी ऑफ एलिजाबेथ ऑफ ब्रिटेन? क्वीन एलिजाबेथ ऑफ ब्रिटेन के कंटेम्परेरी कौन थे? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, या फिर औरंगजेब? तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अकबर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, द गदर पार्टी वाज फाउंडेड इन 1913 इन सैन फ्रांसिस्को बाय मैडम भिकाजी कामा, लाला हरदयाल, श्याम कृष्ण वर्मा, या बोथ ए एंड बी? क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या है? मैडम भिकाजी कामा ने क्या गदर पार्टी फाउंड की थी? नो, बिल्कुल नहीं। ये दादा भाई नेहरू के साथ इन्होंने काम किया है। ये मैंने आपको बताया भी था कि इन्होंने फ्रैंकफर्ट में जाके वहां पे इन्होंने वो झंडा भी चढ़ाया था ना, ठीक है ना, नेशनल फ्लैग भी चढ़ाया था। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए, द पूना पैक्ट ऑफ 1932 वाज एन एग्रीमेंट बिटवीन, जो पूना पैक्ट है वो किसके बीच में एग्रीमेंट था? नेहरू एंड अम्बेडकर, गांधी एंड अम्बेडकर, मालवीय एंड अम्बेडकर, गांधी एंड नेहरू?
क्वेश्चन नंबर 18 का क्या आंसर है? देखिए 1931 में क्या हुआ था, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस चल रही थी, ठीक है ना। उसके बाद जो है गांधी जी को गिरफ्तार कर दिया गया था। तो उसके बाद पूना पैक्ट साइन होता है। वो किस किस के बीच में साइन होता है? वो होता है अंबेडकर एंड गांधी जी के बीच में साइन होता है। क्योंकि इस टाइम पे अंबेडकर जी क्या कहते थे कि डिप्रेस्ड जो क्लासेस हैं उनको क्या दिया जाए, उनके लिए भी जो है एक सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम बनाया जाए, जैसे कि मुस्लिम्स के लिए बनाया गया था। तो इसीलिए इन्होंने एक पूना पैक्ट को साइन किया था 1932 में। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटीज बॉट एन एंड टू द इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस ऑफ पेशवा बाजीराव सेकंड? अच्छा, ट्रीटी ऑफ पुरांडर, कन्वेंशन ऑफ वैगार्डन, या ट्रीटी ऑफ बस्सीन, या ट्रीटी ऑफ सलबई। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या हो सकता है? तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर ऑप्शन नंबर सी है, ट्रीटी ऑफ बस्सीन, ठीक है। चलिए, द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ एनी स्टेट वाज, चीफ मिनिस्टर ऑफ एनी स्टेट की बात की है, नंदिनी सतपाथी, डॉक्टर जया लथिया, सुचिता कृपालिनी, या एम एस मायावती। क्वेश्चन नंबर 20। होपफुली अभी आपने जितने भी 20 क्वेश्चन किए हैं तो आपके 20 के 20 क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल सही जा रहे होंगे। तो अभी आपने इस क्वेश्चन का आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या हो सकता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी है, डेट इज सुचिता कृपालिनी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। हु थ्रीव two bombs on the door of Central Assembly in New Delhi on April 8, 1929? देखिए हमें मॉडर्न हिस्ट्री है तो हमें हर एक चीज़ पता होनी चाहिए। हाँ, बताना आपने कि न्यू दिल्ली में जो सेंट्रल असेंबली थी 1929 में किसने बॉम्ब फेंके थे। अच्छा, वो बॉम्ब इसलिए फेंके गए थे ताकि ये चाहते थे कि इनकी आवाज़ जो है वो पूरी दुनिया सुन सके, ये क्या चाहते, क्या बोलना क्या चाहते हैं, ठीक है ना। तो इसी वजह से उन्होंने बॉम्ब फेंके थे। अब बताना है हमने किसने थे, भगत सिंह ने, बटुकेश्वर दत्त ने, राजगुरु ने, या बोथ ए एंड बी ने। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या है, किसने किसने जो है सेंट्रल असेंबली न्यू दिल्ली में जो है जब असेंबली हो रही थी वहां पे उन्होंने बॉम्ब फेंके थे? तो वो है ऑप्शन नंबर डी, डेट इज भगत सिंह भी थे एंड बटुकेश्वर दत्त भी थे, ठीक है ना। चलिए, ड्यूरिंग द कार्नेटिक वॉर हो रहे थे, द फ्रेंच, कार्नेटिक जगह है वहां पे वॉर हो रहे थे। अब बताना, फ्रेंच गवर्नर जनरल ऑफ पुडुचेरी वास, पौंडीचेरी का तब गवर्नर जनरल, फ्रेंच, ये फ्रेंच का पूछा हुआ है, ठीक है ना। कौन थे? ला बॉर्डोनिस, कैप्टन पैराडाइज, डुप्लिक्स, या फिर काउंटे डी लैली। चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है क्वेश्चन नंबर 22 का। होप आपके जो आंसर है वो काफी सही हो रहे होंगे यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर क्या है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, डेट इज डुप्लेक्स है इसका आंसर। नेक्स्ट है, इन हुज वॉइस रॉयल्टी द जलियांवाला बाग मैसेकर अकर्ड? लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड कर्जन, रीडिंग, या आयरन? जलियांवाला बाग कब हुआ था? 1919 में। कब? 13 अप्रैल। आपको पता ही होगा, सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर दिया गया, तो उसी के बाद जो लोग हैं वो भड़क गए थे एंड जनरल डायर ने जो है ऑर्डर दिया था कि सभी लोगों को मार दिया जाए। तो उसी वजह से जो है बोला गया था। अब इसमें बताना है कि इसमें वॉइस रॉय कौन थे। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर बताइए। आज पेन भी नहीं चल रहा, ये भी मेरा साथ नहीं दे रहा। आप लोग दे दीजिए मेरा साथ, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी कुछ नहीं चाहिए मुझे आप लोगों से, आपने बस चैनल सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, और कुछ नहीं करना है भाई, इतना सा कर दो। चलिए बताइए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डेट इज लॉर्ड चेम्सफोर्ड। द सर्वेंट ऑफ द इंडियन सोसाइटी वो किसने फाउंड की थी? विवेकानंद ने, मदन मोहन मालवीय ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने, या नारायण मल्हार जोशी ने? क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर क्या है? ये तो बहुत आसान है। इंडियन सोसाइटी, सर्वेंट ऑफ द इंडियन सोसाइटी किसने फाउंड की थी? तो वो थे हमारे जी के गोखले। क्वेश्चन नंबर 25। इन द बैटल ऑफ प्लासे, British East India Company defeated the Nawab of Bengal. British won because मीर जाफर betrayed मीर जाफर। अच्छा, betrayed, मीर जाफर ने betrayed किया था, ये तो आपको पता ही है, ठीक है ना। बैटल ऑफ प्लासे हुई थी। तो अब बताना है मीर जाफर कौन था? ऑफिस इंचार्ज ऑफ कलकत्ता, रिच सिख मर्चेंट, बिगेस्ट बैंकर ऑफ बंगाल। क्वेश्चन नंबर 25। चलिए, या मीर बख्शी, जल्दी बताइए।
आंसर ए सही है। In the Voice Royalty, the Harcourt Butler Indian State Commission was found. Harcourt Butler Indian States was found. Lord James Ford, Lord Curzon, Reading या Irwin? Lord Irwin. क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट है द न्यूज़पेपर द हिंदू वाज स्टार्टेड, ये वीकली है, बाय किसने स्टार्ट किया था? जीएस अय्यर ने, बंकिम चंद्र चटर्जी ने, ग्रीष्म चंद्र घोष ने या शिशिर कुमार घोष ने? क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर बताइए। द हिंदू ये वीकली न्यूज़पेपर है, ये किसने शुरू किया था? क्वेश्चन नंबर 27 ये किया था ऑप्शन नंबर ए ने। ठीक है, चलिए। हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द फ्रंटियर गांधी किसको बोला जाता है? अलीम अली इमान, सुहाब कुरैशी, गफर खान या फिर जाफर अली? ये किया जाता है सी को, गफर खान को। खान अब्दुल गफर खान को बोला जाता है। इन्होंने खुदाई खिदमतगार मूवमेंट भी चलाई थी जिसको रेड शर्ट्स भी बोला जाता था। ठीक है ना, रेड शर्ट्स। एक सेकेंड, ये पेन नहीं अच्छा चल रहा है, देखिए, खुदाई खिदमत गार। ठीक है, और इन्होंने कौन सी, इसको रेड शर्ट्स मूवमेंट भी बोला जाता है। एंड इन्होंने एक और चीज किया था, इन्होंने सोल्ट सत्याग्रह भी शुरू किया था, किसके साथ? गांधी जी के साथ। ठीक है, नॉर्थ फ्रंटियर से। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 पे। हु एस्टैब्लिश नारायण गुरुकुलम इन 1923 इन द नीलगिरी हिल्स विद द ब्लेसिंग ऑफ नारायण गुरु? तो नारायण गुरु पे एक क्वेश्चन जेकेएसएसबी ने पहले ही पूछा हुआ है, तो अभी आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 29 का क्या आंसर है? हु एस्टैब्लिश नारायण गुरुकुलम इन 1923 इन द नीलगिरी हिल्स? क्योंकि ये साउथ के लीडर थे, तो नीलगिरी हिल्स के पास नारायण गुरुकुलम जो है वो ओपन किया था। वो किसने ओपन किया था? क्या वो नटराजा गुरु थे, चटम्बी स्वामी काल थे, टीके माधवम थे या डॉक्टर पालपू थे? क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जेकेएसएसबी ने क्वेश्चन पहले भी एक क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था रिलेटेड टू नारायण गुरु से। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डेट इज नटराजा गुरु। क्वेश्चन नंबर 30 पे जाते हैं। हु फाउंडेड द डक्कन एजुकेशनल सोसाइटी? डक्कन एजुकेशनल सोसाइटी किसने फाउंड की थी? क्वेश्चन नंबर 30। दादा भाई नौरोजी ने, सीआर दास ने, स्वामी विवेकानंद ने, महादेव गोविंद रानडे? किसने स्टार्ट की थी डक्कन एजुकेशनल सोसाइटी? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, नेक्स्ट है the program of Swadeshi boycott against the partition of Bengal was visualized by Surendranath Banerjee, बीसी बिपिन चंद्र पाल, औरोबिंदो घोष या फिर राश बिहारी घोष? क्वेश्चन नंबर 31 का क्या आंसर होगा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। द फर्स्ट डेफिनेट एंड फोर्सफुल एक्सप्रेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेट होमलैंड फॉर मुस्लिम केम फ्रॉम? कहां से आया था सबसे पहले कि हमें एक सेपरेट स्टेट चाहिए, किसके लिए? मुस्लिम्स के लिए। सर मोहम्मद इकबाल ने, रहमत अली ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने या फिर लियाकत अली ने? सबसे पहले किसने डिफिनेट एक फोर्सफुल डेफिनेशन दिया था कि हमें एक सेपरेट स्टेट चाहिए, किसके लिए? मुस्लिम्स के लिए। तो अब आपने बताना है कि इनमें से कौन थे। तो ये है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही इसका आंसर। नेक्स्ट है व्हाई वाज द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज फेल्ड? सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है वो फेल क्यों हुई थी? priority given to the communal question, suspension of the civil disobedience movement, grant of dominion status, date of transfer of transfer of power. So question number 33 का आंसर आप बताइए। देखिए, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी ने गए थे, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी गए थे, बट वहां पे प्रायोरिटी गिवन टू द कॉम्युनल क्वेश्चन को दी गई थी, इसी वजह से वो फेल हो चुकी थी। फिर इसके बाद ही क्या साइन हुआ था? पूना पैक्ट जो है वो साइन हुआ था, ये भी आपको पता होगा। ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना है अंबेडकर एंड गांधी जी के बीच में। हु वाज द चेयरमैन ऑफ द पार्टीशन की काउंसिल जब बिठाई गई थी, उसके चेयरमैन कौन थे? नन, यानी कि इनमें से कोई भी नहीं। जिन्ना थे, लॉर्ड माउंटबेटन थे, वीपी मेनन थे।
क्वेश्चन नंबर 34 का क्या आंसर हो सकता है? क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है द डांडी मार्च वॉज अंडरटेकन बाय गांधी वॉज a routine march, a part of quit india movement, a part of the civil disobedience movement, a demonstration of the congress power। देखिए डांडी मार्च शुरू हुआ था 1930। इट वाज अ सॉल्ट सत्याग्रह एंड सॉल्ट सत्याग्रह थे। तो इनमें मैंने आपको बताया कि इन्होंने जो है सी राजा गोपालाचारी जो हैं उन्होंने भी इनका साथ दिया था सॉल्ट मार्च में, सरोजनी नायडू जी ने भी इनका साथ दिया था। एंड अब बताना है आपने कि मैंने आपको खान अब्दुल गफार खान के बारे में बताया था, उन्होंने भी इनका साथ दिया था सॉल्ट सत्याग्रह के दौरान। अब जो है जो डांडी मार्च है वो किससे रिलेटेड है? तो वो है ऑप्शन नंबर सी, डेट इज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से। नेक्स्ट है बैक, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल इज करेक्टली मैच। अब आपने देखना है, देखिए ये करेक्ट इनकरेक्ट वाला ना बड़ा गलत होता है। अब आपने देखना है क्वेश्चन नंबर 36 में कि इनमें से करेक्टली मैच कौन था। सेकंड बैटल ऑफ टेरियन हुई थी, तारेन हुई थी। डिफीट ऑफ जयचंद ऑफ कनौज बाय मोहम्मद गोरी। द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत डिफीट बाय सिकंदर लोधी बाय बाबर। क्या वो फर्स्ट बैटल सिकंदर लोधी एंड बाबर के बीच में हुई थी? 1526 में हुई थी पहले। द बैटल ऑफ चौसा डिफीट ऑफ हुमायूं बाय शेरशाह। बैटल ऑफ खानवा डिफीट ऑफ राणा प्रताप बाय अकबर। तो इनमें से कौन सा करेक्टली मैच है? क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी ही सिर्फ करेक्टली मैच है। नेक्स्ट आ जाता है द गोल्डन जुबली ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस फेल इन 1935 व्हिच वाज ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग सेशन हेल्ड एट कराची, लखनऊ, फैजपुर या नोवेयर, कहीं पे भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 37 का क्या आंसर होगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट आ जाता है नारायण गुरु लेटर लिटरेरी एंड फिलोसफिकल मास्टरपीस आत्मोपदेशा शतकम वाज रिटन इन तमिल, मलयालम, संस्कृत या हिंदी में। नारायण गुरु के ऊपर मैंने आपको 2 क्वेश्चन दिए हैं एंड लास्ट टाइम जो है जेकेएसएसबी ने हमारे जो जेकेपीएसआई का जो पेपर है उसमें भी नारायण गुरु के बारे में क्वेश्चन जो है वो पूछा है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। नारायण गुरु ने अपना एक मास्टरपीस लिखा था, तो अब आपने बताना है कि वो कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया था। तो मैंने आपको बताया था कि ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये साउथ से बिलोंग करते हैं। अब क्या वो तमिल में थे, मलयालम में थे, संस्कृत या हिंदी? तो ये केरला से बिलोंग करते थे। तो केरला की लैंग्वेज क्या है? ऑप्शन बी। 38 का क्या है? ऑप्शन बी। नेक्स्ट है इन विच ईयर बर्मा सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया। बर्मा कब सेपरेट हुआ था? 1863, 1902, 1937, 1947। क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर क्या है? तो वो है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है मुर्शिद कुली खान, अली वर्दी खान एंड सिराजुद्दौला वर द नवाब ऑफ लखनऊ, वाराणसी, हैदराबाद, बंगाल। तो ये कहाँ के नवाब थे? क्वेश्चन नंबर 40। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। ड्यूरिंग हुज टेन्योर वाज द ब्रिटिश रूल एस्टैब्लिश? जॉर्ज कर्जन, लॉर्ड डलहौजी, रिचर्ड वेलेस्ली, वॉरेन हेस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 41। किसके टेन्योर के दौरान ब्रिटिश रूल अच्छे से एस्टैब्लिश हुआ था? तो वो थे हमारे लॉर्ड डलहौजी। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे यहाँ पॉलिटी सेशन पे भी थोड़ा सा। द वर्ड सोशलिस्ट सेक्युलर वर द पार्ट ऑफ द प्रीएम्बल बाय 41st अमेंडमेंट एक्ट, 44th अमेंडमेंट एक्ट, 46th अमेंडमेंट या 42nd अमेंडमेंट एक्ट। सोशलिस्ट सेक्युलर जो है वर्ड वो कौन सी अमेंडमेंट से लाए गए थे? चलिए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है फंडामेंटल ड्यूटीज वर इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज। शाह कमीशन, फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, संथामन कमीशन या स्वर्ण सिंह कमीशन। कौन सी कमेटी से रिलेट करता है फंडामेंटल ड्यूटीज? ये पार्ट कौन से रिलेट करता है? 4th ए से एंड आर्टिकल 51 ए, ठीक है ना। और कितनी ड्यूटीज हैं? 11 ड्यूटीज हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज कितनी है? 11 है। कौन सी कमेटी से रिलेट करते हैं? ऑप्शन नंबर डी,
इससे रिलेटेड एक और कमेटी है जिसको हम वर्मा कमेटी भी बोलते हैं, पर ज़्यादा हमने स्वर्ण सिंह कमेटी ने ही रिकमेंड किया था। ठीक है, नेक्स्ट है, थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन वाज लेड डाउन इन इंडिया? चार्टर एक्ट 1833, रेगुलेटिंग एक्ट 1777, चार्टर एक्ट 1853, पिट इंडिया एक्ट ऑफ 1784। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया में कौन सी एक्ट्स के दौरान लागू हो गया था? क्वेश्चन नंबर 44, तो वो है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। सुप्रीम कोर्ट भी इसी एक्ट के दौरान जो है वो एस्टेब्लिश हुआ था, एंड इस टाइम पे गवर्नर ऑफ बंगाल को बना दिया गया था विद सबऑर्डिनेट टू बॉम्बे एंड मद्रास। ठीक है ना, चलिए, विच स्टेट क्रिएटेड द इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकायुक्त फॉर द फर्स्ट टाइम? लोकायुक्ता जो है सबसे पहले कौन सी स्टेट ने फर्स्ट टाइम बनाया था? ओके, उड़ीसा, बिहार, पंजाब या महाराष्ट्र? कौन सी स्टेट ने लोकायुक्त फर्स्ट टाइम बनाया था? वो है ऑप्शन नंबर डी, डेट इज महाराष्ट्र ने। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस calls the minister attention to a public importance? half an hour, calling attention motion, short duration motion, adjournment motion। कौन सा ऐसा मिनिस्टर अटेंशन मोशन को लाते हैं जिस वजह से सारे मिनिस्टर्स का जो मतलब सारे मिनिस्टर्स को बुलाया जाता है ताकि एक पब्लिक। चलिए, अब इसका आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 46 का, वो है ऑप्शन नंबर बी, डेट इज कॉलिंग अटेंशन नोटिस। देखिए क्या होता है ना, ये एडजर्नमेंट मोशन का मतलब होता है मीटिंग को स्थगित कर देना। ठीक है ना, मीटिंग को हमने एक तरीके से बढ़ा दिया है कि हम बाद में मीटिंग करेंगे, तो कॉलिंग अटेंशन मोशन इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए, आर्टिकल 368 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किससे रिलेट करता है, किससे डील करता है? इमरजेंसी प्रोविजन से, राइट टू इंफॉर्मेशन से, इमरजेंसी प्रोविजन से, या फिर अमेंडिंग प्रोसीजर से? तो इमरजेंसी दो बार हो चुका है, तो ये रिलेट करता है हमारे ऑप्शन नंबर डी, डेट इज अमेंडमेंट प्रोसीजर। आर्टिकल ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंश्योर फ्रीडम ऑफ प्रेस? आर्टिकल 25, 19, 350 या फिर 326? बताइए, फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है वो कौन से आर्टिकल से रिलेट करता है? ये तो बहुत इजी है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए, आर्टिकल 29 एंड 30 डील्स विच ऑफ द फॉलोइंग? राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, रिलीजियस फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, या फिर कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट? तो 29 एंड 30 आर्टिकल किससे रिलेट करता है? ये रिलेट करता है हमारे क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। Which article describe the procedure of impeachment? Article 51, 56, 56 and 61? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। Who appoint the Chief Justice of India? President of India, Prime Minister of India, Parliament of India या फिर Chief Justice of India? कौन जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट करता है? तो चीफ जस्टिस अपने आप को खुद को तो अपॉइंट करेगा नहीं, पार्लियामेंट से ऐसे कोई लेना देना नहीं, प्राइम मिनिस्टर नहीं करता, ऑप्शन ए करता है, डेट इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। चलिए, which amendment of the Indian Constitution introduced the reservation of seats for the women in the local body? वुमेन रिजर्वेशन बिल काफी ज्यादा न्यूज में था, एंड ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है ऐसे फॉर्म में। 73rd अमेंडमेंट एक्ट, चलिए 73rd अमेंडमेंट एक्ट है, 74th अमेंडमेंट एक्ट है, 77th अमेंडमेंट एक्ट है, या 86th अमेंडमेंट एक्ट है? कौन से अमेंडमेंट एक्ट से रिलेट करता है लोकल बॉडीज के लिए? लोकल बॉडीज यानी कि पंचायत से, पंचायत का रिलेट कौन सा है? 73rd अमेंडमेंट एक्ट, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। विच आर्टिकल डील्स विद द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज? 14, 19, 21, 32? जल्दी बताइए। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ बोलने वाला, ठीक है ना, अभी हमने पढ़ा फ्रीडम ऑफ प्रेस, वो सब, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशंस, यूनियंस, 21 राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार, और एक और आर्टिकल है वो बाद में बताएंगे आपको। 32 रिलेट करता है किससे? कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज से। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए, विच आर्टिकल डील्स विद द राइट टू एजुकेशन? ये क्वेश्चन मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाला था, एंड उस टाइम पे पता नहीं मैं कुछ काम कर रहे थे, तो उस वजह से इतना कंफ्यूजन हो गया था, इतना कंफ्यूजन हो गया था। तो 14 है, 19 है, 21 ए है, या फिर 32 है? देखिए, राइट टू लाइफ है ना, जो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, वो भी 21 आर्टिकल से रिलेट करती है।
ठीक है ना। तो राइट टू एजुकेशन जो है वो करती है किसे, 21A से। तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना। चलिए, विच लॉ, कहाँ चला गया, कहाँ है, अच्छा ये रहा। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जियोपैरिडी, 20, 21, 22 या फिर 25। क्वेश्चन नंबर 56, डबल जियोपैरिडी से प्रोटेक्शन हमें कैसे मिलती है? ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, कौन सी अमेंडमेंट के दौरान वोटिंग एज को कम कर दिया गया था? पहले 21 साल के वोट दे सकते थे, अब 18 साल के ईयर के वोट दे सकते हैं। तो ये कौन से जो अमेंडमेंट है उससे रिलेट करता है? 42nd अमेंडमेंट, 44th अमेंडमेंट, 61 अमेंडमेंट या 73rd अमेंडमेंट एक्ट? तो बताइए। आज इसकी बड़ी प्रॉब्लम हो रही है मुझे, ये ना चल नहीं रहा, तो मुझे बहुत इरिटेशन हो रही है। ऑप्शन सी देखिए, ऑप्शन सी है, ठीक है। चलिए, हो गया 57, हाँ ठीक है। 58, which of the following river originate as well as ends in the territory of India? ब्रह्मपुत्र, इंदस, कोसी, चंबल। कौन सा रिवर है जो कि ओरिजिनेट भी होता है इंडिया में, एंड क्या हो जाता है, वो एंड भी इंडिया में ही हो जाता है, मतलब बाहर किसी के साथ नहीं, मतलब बाहर किसी रिवर के साथ नहीं एंड होता। ब्रह्मपुत्र रिवर तो नहीं है, इंडिया इंदस तो है ही नहीं, कोसी भी नहीं है, तो बचा क्या, ऑप्शन नंबर डी। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नोन एज द दक्षिण गंगा? इनमें से किसको दक्षिण गंगा बोला जाता है? कृष्णा को, महानदी को, गोदावरी या कावेरी? दक्षिण गंगा रिवर किसको बोला जाता है? क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर है सी। इंद्र सागर डैम इज लोकेटेड इन मध्य प्रदेश, इज बिल्ट ऑन विच रिवर? यमुना, चंबल, नर्मदा, कृष्णा? इंद्र सागर डैम जो है मध्य प्रदेश में है, कौन से रिवर पे बना है, कौन सा रिवर है वहां पे? ऑप्शन नंबर सी। कृष्णा राजा सागर डैम लोकेटेड इन कर्नाटका इज बिल्ट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर? कावेरी, गोदावरी, कृष्णा, महानदी? क्वेश्चन नंबर 61, कृष्ण सागर डैम, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, which of the following is the which of the following is the home of the which of the following is the home for the fresh dolphin? ब्रह्मपुत्र, यमुना, गंगा, साबरमती? क्वेश्चन नंबर 62, सी गंगा। गंगा में मिलती है कौन? डॉल्फिन। डॉल्फिन मिलती है, बट उसका नाम क्या है? उसका नाम है प्लांटेसिया, और उसको सूसू भी बोला जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा इसके सारे नाम। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर अजमेर इज सिचुएटेड? अजमेर कहां पे सिचुएटेड है, कौन से रिवर पे? लूनी, गंगा, तीस्ता, बियास? कौन से रिवर के पास अजमेर जो सिटी है वो लोकेटेड है? आपने बताना है इसका आंसर। लूनी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64, एट विच प्लेस डस अलकनंदा एंड भागीरथी मीट एंड देन टेक द नेम गंगा? देवप्रयाग, इलाहाबाद, हरिद्वार, ऋषिकेश? ऑप्शन नंबर ए, हरिद्वार में ये प्लेन्स में आके मिलती है, कौन? गंगा। ये आपको याद रखना है। विच रिवर इज नोन एज द गंगा ऑफ द साउथ? यमुना, ब्रह्मपुत्री, गोदावरी या फिर नर्मदा? गंगा ऑफ द साउथ, अभी हमने ऊपर एक क्वेश्चन किया, 65 का आंसर जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आ जाते हैं, द रिवर कावेरी रिवर ओरिजिनेट इन विच स्टेट? तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश? कावेरी रिवर जो डिस्प्यूट अभी भी चल रहा है, काफी न्यूज में था, तो रिवर कावेरी का ओरिजिनेशन ये सब चीजें पढ़ लेना, ठीक है।
चलिए, अच्छा, तमिलनाडु में इसी रिवर को क्या बोला जाता है? पोन्नी रिवर बोला जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है, किसको? कावेरी रिवर को। तो 66 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कर्नाटका से ओरिजिनेट होती है, फिर तमिलनाडु जाती है एंड केरला जाती है। तो कर्नाटका में इसका 44% होता है, बाकी 4% केरला में होता है, और बाकी परसेंट जो होता है वो कहाँ पे होता है? हमारे 56% होता है तमिलनाडु में। तो फिर भी वाटर डिस्प्यूट इस पे चल रहे हैं। रिवर कावेरी फ्लोज थ्रू, देखिए मैंने अभी आपको रिवर कावेरी के बारे में ऊपर बताया कहाँ कहाँ पे फ्लो करती है। कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर क्या है? तो इसका आंसर अभी मैंने आपको बताया, 3 स्टेट से होके गुजरती है, तो वो है कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। एंड यहाँ पे जो है ना, ये कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज से होके भी गुजरती है, तो आपने उन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के नाम याद रखने हैं, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सभी ना वो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि कौन से वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो है वो कावेरी रिवर के पास सिचुएटेड है। ऑन विच रिवर इज द तहरी डैम इज लोकेटेड? तहरी डैम कहाँ पे है? भागीरथी, गंगा, हुगली या फिर अलकनंदा? तहरी डैम कहाँ पे है? क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डेट इज भागीरथी। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर ओरिजिनेट एट अमरकांतक? अमरकांतक से कौन सी रिवर निकलती है? महानदी, नर्मदा, ताप्ती या फिर दामोदर? ऑप्शन बी। ठीक है, अमरकंटक कहाँ पे? मध्य प्रदेश में है, तो आपको पता है कि नर्मदा है। नर्मदा रिवर जो है रिफ्ट वैली से होके गुजरती है विंध्या रेंजेस एंड सतपुरा रेंजेस के बीच में। रिवर इंदस ओरिजिनेट फ्रॉम हिंदकुश रेंज, हिमालयन रेंज, काराकोरम रेंज या फिर कैलाश रेंज? क्वेश्चन नंबर 70, एंड होप आपने क्वेश्चन नंबर 70 के 70 क्वेश्चंस आपके अभी सही होंगे। एंड हमारा JKSSB ने इस तरीके के लेवल के ही क्वेश्चन पूछता है, और आपने अगर जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालाइज किए होंगे तो आपको पता ही चल गया होगा। इसका आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है 71। ये क्वेश्चन जो है, ये अभी जो क्वेश्चन आया था, ये काफी इंपॉर्टेंट लगा। तो Which garden in Jammu and Kashmir is considered the gateway to जाचीगम नेशनल पार्क? हरवन गार्डन के पास है शालीमार गार्डन, निषाद गार्डन या परी महल गार्डन? दाचीगम नेशनल पार्क कौन से गार्डन के पास है? एंड इसको 10 विलेजेस का भी बोला जाता है, क्योंकि 10 गांवों से मिलकर बना था दाचीगम नेशनल पार्क। तो श्रीनगर में है ये। अब आपने बताना है कौन से गार्डन के पास है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इसको स्टार मार्क कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये है हमारे हरवन गार्डन के पास। ये भी इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात या फिर आंध्र प्रदेश? सबसे ज्यादा हाईएस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट इंडिया में कौन सी है? क्योंकि भारत जो है ना, वो सबसे ज्यादा ग्लोबली मिल्क जो प्रोड्यूस करता है, इसी वजह से ये न्यूज में था, एंड इसीलिए बोला गया था कि हाईएस्ट। एंड हाँ, एक और चीज में न्यूज में था, लंपी स्किन डिजीजेस, वो भी काउस को होती है, इसी वजह से न्यूज में था लंपी स्किन डिजीजेस भी, जो एक जूनोटिक डिजीज नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ एनिमल्स में ही रहती है, ह्यूमंस में फैलती नहीं है। तो इसीलिए तो आपको याद रखना है कि वो कोई जोनोटिक डिजीज भी नहीं है। एंड देन मिल्क प्रोड्यूसिंग सबसे ज्यादा कौन सी स्टेट है? तो वो है राजस्थान, उसके बाद यूपी आती है। ठीक है, चलिए। डिस्ट्रिक्ट नोन एज द लैंड ऑफ राजपूत वॉरियर? राजपूत वॉरियर डिस्ट्रिक्ट कौन सी है? रामबन है, बारामूला है, रियासी है या फिर सांबा है? डिस्ट्रिक्ट को राजपूत वॉरियर डिस्ट्रिक्ट किसको कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 73। ये है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74। हु एग्रीड टू हेल्प त्रिलोचनपाला टू रेजिस्ट इन्वेडर मोहम्मद ऑफ गजनी, हु डिसाइडेड टू इन्वेड कश्मीर फॉर द सेकेंड टाइम? संग्राम राजा, ललित आदित्य, क्वीन दिद्दा या फिर जयसिम्हा? किसने डिसाइड किया था टू रेजिस्ट द इन्वेडर मोहम्मद ऑफ गजनी टू इन्वेड कश्मीर फॉर द सेकेंड टाइम? क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डेट इज संग्राम राजा। Who was the founder of the Rishi सिलसिला इन कश्मीर? सैयद मोहम्मद हमदानी, शेख अब्दुल कादिर, शेख नूरुद्दीन या बाकी बिलाल? क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, हु लेड द फाउंडेशन ऑफ द जराल मुस्लिम रूल इन रजौरी? जराल मुस्लिम रूल इन रजौरी में किसने फाउंडेशन जो है वो लगाई थी? राजा रहीमुल्ला खान, नूरुद्दीन
राजा अगरुल्ला खान, राजा अनवर खान। क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर बताइए, वो है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है द वेल नोन स्कॉलर अल बेरूनी विजिट इंडिया अलोंग विद, किसके साथ? मोहम्मद गजनी, बाबर, तैमूर या नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 77, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए। ड्यूरिंग द रेन ऑफ Khalif Hisham, the Arab of Sindh, under the leadership of Junaid, threatened the Kashmir but instead got defeated by Lalit Aditya, Samagram Raja, Jayapeda या अवंती वर्मन। क्वेश्चन नंबर 78, क्वेश्चन नंबर 78 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए, हु प्रोबेबली इन्वेंटेड द डोगरी स्क्रिप्ट? पुरनकरण, शक्तिकरण, अग्निकरण, शिव प्रकाश। क्वेश्चन नंबर 79 का आंसर क्या है? वो है ऑप्शन नंबर बी, डेट इज शक्तिकरण। ये आपको याद रखना है। बसोली टाउन इज ऑफ यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर फ्रलेश अलोंग द रिवर रावी, तवी, चिनाब, सतलुज। बसोली टाउन जो है वो कहाँ पे है, कौन सी नदी के किनारे है? इंपॉर्टेंट है ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये है ऑप्शन ए, डेट इज रावी रिवर के पास है। ठीक है, नेक्स्ट है नेम द फोक डांस ऑफ कश्मीर इन विच टू ग्रुप ऑफ लेडीज फेसिंग ईच अदर विद आर्म्स लॉक्ड अराउंड वन अनदर बैक सिंगिंग ऑल्टरनेटिवली। बच्चा नगम, रौफ, वन वुन, हिकात। कश्मीरी जो होंगे वो इसको जल्दी जल्दी पकड़ लेंगे, हमारे जैसे लोग जो इस क्वेश्चन को जल्दी पकड़ लेंगे, जल्दी। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है, रॉफ डांस। इन द कश्मीर वैली शिवरात्रि इज नोन एज, कश्मीर वैली में शिवरात्रि को क्या बोला जाता है? तिलाष्टमी, नवनर, हिरात या अचातराई। शिवरात्रि को क्या बोला जाता है कश्मीर वैली के अंदर? 82, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है द डांस इंट्रोड्यूस इनटू कश्मीर फ्रॉम अफगानिस्तान, नेम द डांस। जो कश्मीर में इंट्रोड्यूस किया था कहां से? अफगानिस्तान से। अब हमने उसका नाम बताना है। हाफिज नगम, बच्चा नगम, हिकात या रौफ। कौन सा डांस है जो हमने अफगानिस्तान से कश्मीर में इंट्रोड्यूस किया था? अब आपको उसका नाम बताना है, जल्दी। क्वेश्चन नंबर 83, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डेट इज बच्चा नगम। नेक्स्ट है द हाफिज नगमा डांस वाज इंट्रोड्यूस इन कश्मीर बाय मुगल्स, चक, तुर्क्स या फिर अफगान। हाफिज नगम जो डांस है वो कश्मीर वैली के अंदर इनमें से कौन से रूलर के दौरान पे जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था? क्वेश्चन नंबर 84, तो वो किया गया था मुगल के दौरान। वेयर वाज सूफियाना म्यूजिक केम टू कश्मीर? टर्की, इराक, अफगानिस्तान या फिर इराक। क्वेश्चन नंबर 85, सूफियाना म्यूजिक इंडिया में जो कश्मीर है वो कहाँ से आया था? कश्मीर में सूफियाना म्यूजिक कहाँ से आया था? क्वेश्चन नंबर 85। सो होपफुली आप यहाँ तक देख के एंजॉय भी कर रहे होंगे लेक्चर को, तो हमने काफ़ी मज़े में आपको ये पढ़ा दिया क्वेश्चन नंबर 85 भी। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86, इन विच दिस फोक डांस ऑफ कश्मीर नगारास ड्रम इज बीटन एंड सुरनाई ए काइंड ऑफ शहनाई इज ब्लोन, नेम द डांस। लड़ीशा, बच्चा नगम, बांड पाथा या धूमेली। देखिए मैंने आपको ना कश्मीर के सारे डांस फॉर्म के क्वेश्चंस बना के आपको यहाँ पे फ्रेम कर दिया। आप सब ने जो भी आप बोल रहे थे आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन लाओ कश्मीर के, तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। आप लोग यहाँ से बस ये मोर देन एनफ है, मैंने आपको सारे जितने भी डांस फॉर्म है 20 क्वेश्चन वहाँ से आपको यहाँ पे डाल दिए। तो आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ इनको रिवाइज करते जाना है बार बार, या फिर मैं पीडीएफ में आपको कितनी बारी बोला है कि पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है और वहाँ से डाउनलोड कर लेनी है और पढ़ते रहना है। लेडीशा एड म्यूजिक टू हिज सॉन्ग बाय स्पेशल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड। लेडीशा जो गाना वो गाते हैं तो उसमें एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी यूज करते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है? गराहा, वसूल, दहरा या तबला। हाँ, तो टेलीग्राम चैनल की मैं बात करी थी। आप लोगों ने क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है एंड वहाँ से क्या करना है, आपने पीडीएफ डाउनलोड करना है और इसको सॉल्व करना है। ओके, रोज का अपना 1 और रखो कि आप
एक टेस्ट सीरीज को सॉल्व करते जाओ साथ साथ, क्योंकि अब 1 मंथ ही बचा है, 1 मंथ भी नहीं है पूरा, तो आपने अच्छे से सॉल्व करना है सब चीज़ें, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी है 87 का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, इन दिस फोक डांस ऑफ कश्मीर नो फीमेल एक्ट्रेस टेक पार्ट, द फीमेल कैरेक्टर इज परफॉर्म्ड बाय हैंडसम बॉय, 1 लेडी शाह, बांड पाथर या नन ऑफ द अबो। क्वेश्चन नंबर 88, ऑप्शन नंबर सी। The folk dance is performed by two girls by joining their hand, which dance is known as हिकात, वेंगी नचुन, 1-1 या बांड जशन। किकली खेलते हैं ना बचपन में, आप सबने किकली खेली हुई, किकली है ना, किकली, तो उसको क्या बोलते हैं, वही होता है ये, ठीक है। दो गर्ल्स होती हैं, ज्वाइन करती हैं हैंड और खेलती हैं, उसको बोलते हैं हिकात, ठीक है। चलिए, दिस इज ए मैरिज डांस एंड इज कॉमन अमंग कश्मीरी पंडित, हिकात, वेंगी नचुन, 1-1 या बच्चा नगम। तो ये है ऑप्शन नंबर बी, डेट इज वेंगी नचुन। विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय ज़ैनुल अब्दीन फ्रॉम तुर्किस्तान, संतूर, रबाब, तंबक नारी या फिर शरण। ज़ैनुल अब्दीन ने कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को इंट्रोड्यूस किया था, वो है रबाब। विच टाइप ऑफ डांस इज कुद, कुद का जो डांस है वो कौन सा डांस है, फोक डांस है, क्लासिकल डांस है, रिचुअल डांस है या फेस्टिवल डांस है। सो क्वेश्चन नंबर 92 का आंसर ऑप्शन नंबर सी, डेट इज रिचुअल डांस। विच डांस इज परफॉर्म्ड ड्यूरिंग इन जम्मू ड्यूरिंग लोहरी फेस्टिवल, हेरन, कुद, गितरू, डोगरा, भांगड़ा। क्वेश्चन नंबर 93, इसको बोलते हैं हेरन, ऑप्शन ए। दिस डांस इज ए चोरस सिंगिंग ट्रेडिशनल परफॉर्म्ड बाय द ट्राइब कॉल्ड गुज्जर एंड बकरवाल, सुरमा, हिकत, बेंथे या फिर नन ऑफ द अबो। जल्दी करिए, ऑप्शन सी। Who was the first Muslim saint of Kashmir who assumed the title of Rishi? Bulbul Shah, Sultan ul Afrin, Sheikh Nuruddin Wali, none of the above. Question number 95. Option C. Who translate Akbarnama into Kashmiri language? Parakasham, Muhammad Gomi, Abdul Wahib Pare या Waliullah Mattu. Question number 96. अकबरनामा को कश्मीरी लैंग्वेज में किसने चेंज किया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। Who translated Bhagavad Gita into Kashmiri language? पंडित नारायण खर, दीनानाथ नदीम, पारामंदम, वलीला मट्टू। क्वेश्चन नंबर 97 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए, व्हाट इज बांड पाथर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? फोक डांस, फोक सॉन्ग, फोक थिएटर या फेस्टिवल? बांड पाथर क्या है? क्या वो एक फोक डांस है, फोक थिएटर है या क्या है? क्वेश्चन नंबर 98, वो है ऑप्शन नंबर सी, डेट इज फोक थिएटर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 99 ये न्यूज में भी था। नेम द फेस्टिवल इन विच लोकल पीपल शो केस देयर हैंडीक्राफ्ट एंड क्विजीन्स एंड कल्चर। गुरेज फेस्टिवल, शिकारा फेस्टिवल, सैफरन फेस्टिवल या नन ऑफ द अबव। ये जुलाई अगस्त के दौरान मनाया जाता है। अब बताइए ये कौन सा फेस्टिवल है जहाँ पे लोग क्या करते हैं, शोकेस करते हैं अपने हैंडीक्राफ्ट जो उन्होंने बनाया हो, क्विजीन्स या कल्चरल जो भी चीज़ें उन्होंने बनाई हो, तो वो है गुरेज फेस्टिवल। इन विच मंथ सैफरन फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड? सैफरन फेस्टिवल कहाँ कब सेलिब्रेट किया जाता है? अप्रैल, नवंबर, अगस्त या फिर अक्टूबर? ऑप्शन नंबर बी, डेट इज नवंबर। तो यहाँ पे हमारे 100 क्वेश्चन खत्म हो गए हैं, सम मोर क्वेश्चन लेफ्ट, उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे। देखिए मैं आगे भी क्वेश्चन टाइप करी थी बट मैंने सोचा नहीं इतना ही जाने देते हैं। 100 क्वेश्चन, 100 प्लस 500 क्वेश्चन, 105 भी करेंगे, काफ़ी है वो भी, है ना।
कुचिपुड़ी डांस ओरिजिनेटेड इन राजस्थान, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका या फिर पंजाब। कुचिपुड़ी जो डांस है वो कहाँ का ओरिजिनेशन है, तो वो है आंध्र प्रदेश का। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए राबी क्रॉप, इनमें से कौन सी राबी क्रॉप्स हैं? कॉटन है, मेज है, अरहर है, मस्टर्ड है। क्वेश्चन नंबर 102, राबी क्रॉप कौन सी है? ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस इन द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग ऑफ व्हीट इन स्टेट? पंजाब, मध्य प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, बिहार, पंजाब, मध्य प्रदेश, पंजाब, बिहार, पंजाब, बिहार, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 103, ठीक है। अभी मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट पूछ लिया, कुछ भी पूछ सकता है, तो आपको लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग जो भी है स्टेट्स में वो सब पता होने चाहिए, सीक्वेंस में पता होनी चाहिए, ठीक है ना। 2-3 स्टेट्स के ही नाम याद रखोगे वो भी काफी है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी है। In which state, which country is called the bread basket of the world? Ukraine, Czech Republic, China, India. ओके, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रैंक हाईएस्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ एग्स? देखिए 3 चीजें न्यूज में थी, मिल्क, एग्स एंड मीट। ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स बताई गई थी, ये एनिमल हस्बेंड्री के द्वारा एक रिपोर्ट निकाली गई थी जिन्होंने बताया था कि मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सी है, वो राजस्थान है, एग प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सी है, फलाना फलाना, एंड मीट कौन सी है, डैश डैश। अब आपने बताना है, मैंने अभी आपको ऑप्शन तो नहीं बता सकती, महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है या फिर उत्तर प्रदेश है। आप सबका होमवर्क है, ठीक है, होमवर्क है, आपने बताना है मीट में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टेट कौन सी है। कुछ भी पूछ सकता है JKSSB, अभी क्या पूछा है उन्होंने, मिल्क का पूछा है, आगे जाके एग्स का पूछ सकता है, मीट का पूछ सकता है, तो आपको पता होनी चाहिए क्योंकि ये सब अभी न्यूज में है। तो अभी जो हमने एग्स की बात की, क्वेश्चन नंबर 105, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डेट इज आंध्र प्रदेश जो है सबसे ज्यादा एग प्रोड्यूसिंग स्टेट बन चुकी है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, आपने होमवर्क में बताना है कि मीट प्रोड्यूसिंग स्टेट सबसे ज्यादा कौन सी है, मीट वाला बताना है, ये इंपॉर्टेंट है। एक सेकेंड, मीट वाला बताना है, एग्स वाला आपको याद है, मिल्क वाला भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है ना। तो ये थे हमारे 105 क्वेश्चंस, होपफुली आपको अच्छे लगे होंगे। एंड जो चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करके बताइए। एंड आपको अगर इसका PDF चाहिए तो आपने क्या करना है, एक सेकेंड, अच्छा, अगर जिसको नहीं भी मिल रहा है तो यहाँ पे ऐसे सर्च करेगा द सक्सेस विजन, वहाँ पे हमारा अच्छा सा लोगो, जो प्यारा सा लोगो है वो आ जाएगा, आप उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। ज्वाइन करने से क्या होगा, वहाँ पे आपको जो भी हम PDF डालते हैं वो सब PDF आपको इस चैनल पे मिल जाएंगी। प्लस आपको क्या मिलेगा, वहाँ पे हम जितने भी MCQs करते हैं डेली बेसिस पे वो भी आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। प्लस अगर आपको एक और चीज़ है कि आपकी कोई भी क्वेरी होगी रिलेटेड टू मैथ्स या रीजनिंग या जो भी ज्योमेट्री के जो क्वेश्चंस हैं, यू कैन सेंड मी देयर एंड आई विल हेल्प यू डेफिनेटली। मैं आपकी वहाँ पे हेल्प ज़रूर करूँगी जहाँ पे आपको परेशानी हो रही होगी। तो अपने टेलीग्राम चैनल पे जाना है, वहाँ पे आपने, ये मैं हूँ जैसे, मेरा ही फोटो वहाँ पे लगा हुआ है, आप लोगों ने वहाँ पे ज्वाइन कर लेना है एंड वहाँ पे आपको ये PDF जो है वो मिल जाएगी। ओके जी, बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। एंड होपफुली मैं प्रे कर रही हूँ कि अब मैं लाइव आके भी आपको पढ़ाई करा सकूं ताकि हमारा इंटरेक्शन भी अच्छे से हो और हम अच्छे से स्टडी भी कर सके। एंड क्या होता है ना, जो टेस्ट सीरीज होती है उसको लाइव पढ़ने में ही ज़्यादा इंटरेस्ट आता है ना, तो इसीलिए मैंने सोचा था लाइव लाएंगे, बट नहीं हो पा रहा है, कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है, उसी वजह से लाइव आने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। ओके हाँ, एक और चीज़, अब जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी कर लीजिए, ये आप सबकी गुरु दक्षिणा है, गुरु दक्षिणा हमारे लिए। एंड आपको कोई भी क्वेरी हो, आपको मैंने बता दिया है, आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, मैं आपकी वहाँ पे ज़रूर हेल्प करूँगी, ठीक है जी। नेक्स्ट लेक्चर में मिले, अब बस आज के लिए इतना ही।
जो भी प्रॉब्लम हो यू कैन सेंड मी देयर, आप मुझे बता सकते हैं कि आपकी क्या प्रॉब्लम है, आप वहाँ पे मिल सकते हैं। एंड ये सब पीडीएफ आपको वहाँ पे ही मिल जाएगी, एंड जितने भी हमने लेक्चर किए हैं सबकी पीडीएफ आपको वहीं पे मिल जाएगी। हाँ, अगर आपको एक और चीज़ मैंने बोलना था आपको, मुझे याद आ गया। हाँ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर एक चीज़ बताइएगा कि हम मैथ्स के क्वेश्चन जो हैं, जो भी हम मैथ्स के क्वेश्चन करते हैं, प्लस हम ज्योमेट्री के क्वेश्चन जो भी कर रहे हैं, क्या हम उसको अपने लाइव लेक्चर में, जो हम लेक्चर कर रहे हैं, टेस्ट सीरीज कर रहे हैं, वहीं पे मैं आपको सॉल्व करवाऊँ? ठीक है, अगर आप ये सब चाहते हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं कि हाँ, हम चाहते हैं कि आप जो करवा रहे हो टेस्ट सीरीज़, उसमें ही आप ऐड ऑन कर लो। ठीक है, टेस्ट सीरीज़ मैंने इसलिए लाई थी ताकि आप लोगों का टेस्ट हो जाए, बट आप लोग कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो बोल रहे हैं कि टेस्ट सीरीज़ में ही आंसर सॉल्व करवा दो। बट मैंने आपको एक और ऑप्शन दिया था कि आप लोग उसका स्क्रीनशॉट लेके मुझे टेलीग्राम चैनल पे भेज सकते हैं, तो हम उसको एक लेक्चर बना के उसको करेंगे सॉल्व। बट आप लोग ये भी नहीं सुन रहे हो ना, तो आप लोग क्या करो, आप लोग या तो ऐसा कर लो या तो कमेंट सेक्शन में बता दो, तो वही हम करेंगे। ठीक है ना, मैं अपने एंड से आपके लिए बहुत हेल्प कर रही हूँ ताकि आप सबकी बहुत हेल्प हो जाए। टेस्ट सीरीज़ के पीछे जो इधर उधर भागते हैं उन सब की हेल्प हो जाए, इसी वजह से मैंने आपके लिए ये सब टेस्ट सीरीज़ बनाई है। तो अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा। एंड जो मैंने चीज़ें आपको बताई हैं टेस्ट सीरीज़ के रिलेटेड, वो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है ना, या मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर लीजिए, या फिर यहीं पे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि आपको कैसा करना है, कि जो टेस्ट है वहीं पे सॉल्व करवा दूं, या फिर आप लोग मुझे उसका स्क्रीनशॉट भेजेंगे तो मैं वहाँ पे अगले लेक्चर में उसको सॉल्व करवा दूँ। ठीक है ना, चलिए, थैंक यू एंड बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।